जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी अर्जुन भवन में और एखन जाप के जे सुप्रीमो छथि पप्पू यादव और कहलत है जे ई महारैली जे भेलै एहिसँ जनता के कोनो फायदा नहीं होबऽ वाला छै। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा आवश्यक है। ये बिहार के 13.5 करोड़ लोगों के हित में 14 करोड़ के लगभग, और ऐसा आर्थिक, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उसमें बिहार दुनिया के सबसे निचले पदान। तो विशेष राज्य या विशेष पैकेज या जो बिहार का हिस्सा है वो केंद्र नहीं देती है तो हम लड़ते हैं, और हमें मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। बिहार के विशेष राज्य और विशेष पैकेज के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लगातार पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। जब जब चुनाव आता है तो हम नहीं राग अलाप नहीं लगते हैं। बिहार का विशेष राज्य, बिहार का विशेष पैकेज और हमारी जीएसटी का पैसा, हम जो 2,2.5 लाख करोड़ रुपया हम केंद्र को देते हैं उससे 300, 350, 400 करोड़ रुपया भी वो डेवलपमेंट के नाम पर हमारे बिहार को नहीं फंडिंग लौटाता है। तो बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार रहा। लेकिन मेरा सवाल इससे अलग है। मेरा सवाल है, जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल को विशेष स्टेटस, बगैर सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के स्टेटस के आप बिहार को मजबूत नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ रैली करते हैं, अमित शाह जी आते हैं, रैली करते हैं, पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात करने लगते हैं, गाली गलौज की बात करने लगते हैं। हमें यहाँ आर्थिक आज़ादी की बात करनी चाहिए, हमें यहाँ पलायन को रोकने की बात करनी चाहिए, हमें यहाँ आर्सेनिक आयरन पानी को बदलने की बात करनी चाहिए, हमें यहाँ कैंसर, दमा, हाइजीन, टीबी ऐसी बीमारियों से हमको बचाना चाहिए। हमें यहाँ बेरोजगारी दुनिया के सबसे नंबर 1 पर, हमको उसकी बात करना चाहिए। बाढ़ से मुक्ति की बात करनी चाहिए। हमें यहाँ मक्का पर बात करनी चाहिए, मखान पे बात करनी चाहिए, जूट पे बात करनी चाहिए। हमको यहाँ फूड प्रोसेसिंग पे बात करनी चाहिए, मछली पे बात करनी चाहिए। तो हम बात किस पे करते हैं? गाली गलौज। सीमांचल में आते हैं तो हिंदू मियाँ, कोसी जाते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, जादव गैर जादव, मिथिलांचल जाते हैं तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण। बिहार को तो पॉलिटिशियन ने जिस कदर नर्क किया है, बेतिया जाइए तो भूमिहार बाभन कुशवाहा, महाराजगंज जाइए तो भूमिहार राजपूत, सिवान जाइए तो हिंदू मियाँ, छपरा आइए तो जादव राजपूत, नालंदा जाइए तो कुर्मी गैर कुर्मी, नवादा जाइए तो भूमिहार धानुक जादव, बेगूसराय जाइए तो भूमिहार जादव गैर जादव, आप वैशाली जाइए तो राजपूत जादव, राजपूत भूमिहार, मुजफ्फरपुर जाइए तो बनिया निषाद भूमिहार, सीतामढ़ी जाइए जादव कुशवाहा बनिया, बक्सर जाइए तो ब्राह्मण कुशवाहा जादव राजपूत। मतलब हर जिले को जाति के आधार पर आप बांट दिए, हर इलाके को आपने राजनीतिकरण से आप सीमांचल आए दोनों आदमी, तो आपके बजट में सीमांचल के लिए कुछ दिखना चाहिए ना। तो आपने सीमांचल को तो और कोसी और मिथिलांचल को तो आप बजट से गायब कर दिए। एक भी रुपया आपने सीमांचल, कोसी में हम बार बार आज से विशेष स्टेटस की मांग तो हम कर नहीं रहे आपसे। आपको कोर्ट ने भी कहा आपको कोसी प्राधिकरण बनाने के लिए। आपको प्रॉब्लम क्या है कोसी प्राधिकरण बनाने में? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अंतिम पौधान पर बिहार में हैं। यदि देश के अंतिम पौधान पर बिहार है तो आप विशेष पैकेज की बात करते हैं, और बिहार में सीमांचल सबसे अंतिम पौधान पर, तो क्या पप्पू यादव अपनी बात ना रखते?
सीमांचल को आप हमेशा पॉलिटिकल एनालिसिस के तहत पॉलिटिकल यूज किया आपने। क्यों आपने पॉलिटिकल यूज हमेशा सीमांचल कोसी को किया? जिसकी सरकार आती है आप राजनीतिक यूज करते हैं। कभी आप सीमांचल और कोसी के लिए कभी आज तक आपने सोचा है क्या कि हमारी जीवन नर्क क्यों है? हम 1,63,00,000 हर साल पलायन करते हैं, जिसमें 70% कोसी सीमांचल मिथिलांचल से लोग बाहर जाते हैं। हमारी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जूट फैक्ट्रियां से लेकर सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। क्या है? ना पेपर मिल, ना जूट मिल, ना चीनी मिल, ना एक फैक्ट्री। हम जानना चाहेंगे ना भाई, आप आए अमित शाह जी, आप हमेशा यहां आकर के हिंदू मुसलमान करते हैं, और महागठबंधन के लोग आते हैं तो आप जातियों की गोलबंदी और जाति को आप मंच पर दिखाने की कोशिश करते हैं, नेताओं की गोलबंदी की। तो वही गोलबंदी सीमांचल की जनता के लिए भी तो दिखाइए। नहर है, पानी है, वाटर है, खेती है, आप उसको दिखाते ही नहीं। कृषि में बजट आप आधा कर दिए, और आप बजट में आप कुछ भी करिए, ठीक है, हमारी सरकार हो, लेकिन बोल्डनेस भी तो दिखनी चाहिए ना। पूर्णिया से महागठबंधन की रैली। अरे भैया, बोल्डनेस और पहले वही तो कह रहे हैं, पहले सुन तो लीजिए मालिक। महागठबंधन की रैली, इसके पहले भी तो रैली हुई। हम वही बात तो कहने जा रहे हैं। रैली का मतलब क्या होता है, और सरकार को रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी? केंद्र सरकार, इससे पहले यहाँ एनडीए की सरकार थी, और अभी भारत में वो सरकार है। तो आप समाधान दीजिएगा कि आप गाली गलौज करिएगा? आपको जनता ने चुनाव जीत के भेजा है, सत्ता पे बैठाया है, तो आप दीजिए ना। हम यहाँ से जितनी ट्रेन खुलवाए थे सब ट्रेन बंद हो गई। हम ट्रेन लाए थे, 2-2, 3-3 ट्रेन हम खुलवाए, कटिहार से गई सारी ट्रेन आप बंद कर दिए। कोरोना के बाद लगभग ट्रेन हमारी आपने छीन ली। आपने कोई नई रेल लाइन नहीं दी। आप लगातार झूठ बोलते हैं। भागलपुर में आपने एयरपोर्ट नहीं दिया। पूर्णिया के एयरपोर्ट के बारे में लगातार आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। अमित शाह जी को ना भूगोल का, ना विज्ञान का, ना किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, ना इतिहास का। आप उठा करके देखिएगा ना भाई। मैं वही बात तो कह रहा हूं कि आप केंद्र से आते हैं तो केंद्र का जो राइट है, अधिकार है सीमांचल का, उसको आप दीजिएगा ना। के कामरान पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो पूरे जिले में हाई स्कूल खोल दिया, और बिहार में आज़ादी के बाद 8,400 गांव में मिडिल स्कूल नहीं है आज, और 6,300 गांव में हाई स्कूल आज नहीं है। क्या डेवलपमेंट हम करेंगे? जो सरकार आती है वो राजनीतिकरण करती है बिहार में। बिहार को चाहिए इकोनॉमिकल फ्रीडम, तो हमको आप पॉलिटिकल फ्रीडम देते रहते हैं। इस जात को गरियाओ, सोशल मीडिया पर माँ बहन, जो मतलब है सबको गरियाओ। कहीं हमारी मर्यादाएं रुकेगी ना? कभी इस जात को गरियाओ, कभी उस जात को, कभी उस धर्म को, कभी 10%, कभी कुरान को शरीफ को गरियाओ, कभी गीता को गरियाओ, कभी राम को गरियाओ, कभी रामायण को गरियाओ। ये मुद्दा है क्या? मुद्दा है नौकरी का, मुद्दा है इंजीनियरिंग 2200, इंजीनियरिंग के मुद्दा है 2200 आप लाठी चलाते हो उसकी, मुद्दा है एसटीटी का, मुद्दा है नियोजन का, मुद्दा है नियोजित का, मुद्दा है कि आप मेरिट लेवल पर और मार्क्स लेवल पर नौकरी की बात करते हो, बाद में फिर वो एग्जामिनेशन में बदल जाता है घोटाला के लिए। आप मुद्दा इस पर बात करो ना। मुद्दा है यूनिवर्सिटी कैलेंडर का, मुद्दा है यूनिवर्सिटी में 67% सीट वैकेंट है उसका, मुद्दा है साइंस टीचर कहीं नहीं है उसका, मुद्दा है हाई स्कूल में फिजिकल टीचर नहीं है उसका। आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आपको दम क्यों नहीं है? बजट में नेताओं को बोल्डनेस और साहस दिखानी चाहिए ना। ना बोल्डनेस है ना साहस है, फिर राजनीति कैसे? अमित शाह जी क्या दिए यहाँ के? एक चीज घोषणा की है, आप कर देते।
क्या हम भारत में नहीं हैं? सीमांचल के लोग क्या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में? हर आदमी हमको आप तिनखैया की तरह हम हमारे साथ व्यवहार करते हैं। रैली की जरूरत क्यों हुई, मेरा ये सवाल है। रैली का मतलब क्या था? रैली का मतलब होता है जब कोई व्यवस्था, संस्था, विचार संकट में हो। रैली का मतलब होता है जब संविधान, लोकतंत्र, जनतंत्र, मुद्दे, ये सारी चीज़ें खतरे में हो। तो आप केंद्र में हैं, आप बिहार में हैं, दोनों आदमी एक रैली कर रहे थे बेतिया में शाहजानंद सरस्वती जी का। तो भैया पप्पू यादव जानना चाहता है, 11 महीना से ज़्यादा किसान बैठा दुनिया में, 900 किसान मरे, आपने मुआवजा दिया? एक मुआवजा दी? MSP लागू हुआ? मंडी सिस्टम को क्या किए? एक भी गोदाम बिहार में है? आपने एक गोदाम सारा अमेजन को दे दिया, सारा आपने अदानी को दे दिया ताकि अरबों खरबों की संपत्ति लूट ले। किसान को आप गोदाम देंगे नहीं तो किसान का फसल कहाँ होगा? किसान को मार्केट देंगे नहीं तो किसान जाएगा कहाँ? 77 हजार करोड़ 77 हजार टन आपने यूरिया दे दिया उत्तर प्रदेश को, और आप हमको 6000 टन भी नहीं दिए, और तब दिए जब किसान की फसल गायब हो गई। तो सबसे ज़्यादा चोट केंद्र और बिहार किसानों पर क्यों मारती है? हम लगातार मंडी सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि अनुमंडल स्तर पर आप बाजार समिति को रिफॉर्म करिए, हम लगातार बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सिस्टम को लाने के लिए, और कोऑपरेटिव के तहत आप बिहार के किसानों की संपत्ति खरीदिए और सरकार खरीदे, हमें बाजार नहीं जाना पड़े। आपने प्रावधान ही नहीं किया किस बजट में किसान के लिए। आप कौन सी एक भी फैक्ट्री मखान की आप हमें नहीं दोगे, मांस का मार्केट नहीं दोगे, मक्का का फैक्ट्री नहीं दोगे, फूड प्रोसेसिंग जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है नहीं दोगे, तो फिर सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल को दोगे क्या? गाली गलौज, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मियाँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कब तक हम हिंदू मियाँ के नाम पर हम ठगे जाएंगे? कब तक बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर हमारी राजनीति कोसी में चलेगी? कब तक ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के नाम पर मिथिलांचल में आप राजनीति करोगे? कब तक इसके नाम पर हमारे यूथ को रोजगार बंद करोगे? कब तक इसके नाम पर हमारे किसानों की जिंदगी निवाला करोगे? कब तक इसके नाम पर हमारे यहाँ से मजदूरों को जो जिंदगी तबाह कर दोगे? आज तमिलनाडु में चुन चुन के मार रहा है सारे बिहारी को, सब मौन है। मैं नीतीश कुमार को बधाई देता हूँ जन्मदिन की, आप दीर्घायु हो, और आप आने वाले समय में जो समाज सुधार हमारे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती ये लोग कर रहे थे, आप भी करिए, लेकिन बगैर इकोनॉमी। मेरा सवाल नीतीश कुमार जी से बहुत क्लियर है। 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम बिहार के एक पर आदमी का है। मेरा सवाल है, क्या नेता पदाधिकारी का बच्चा 6000 रुपये में जिंदगी जी सकता है? दलाल और माफिया का बच्चा 6000 में जिंदगी जी सकता है? यदि है 6000 ही, तो 6000 का मतलब है कि आप हम बिहारियों को नर्क में लाके रखना चाहते हैं। ये तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। 6000 पर कैपिटा इनकम। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात ही नहीं होती है कभी। आपके बजट में पूंजी ये है ही नहीं कि 2,61,000 रुपया प्रावधान कहाँ से लाओगे? है ही नहीं। कहाँ से आएगा 2,61,000? अब आप कह रहे हो कि 2 लाख कुछ नौकरी हम दे देंगे, उसके बाद रोजगार देंगे। पहले कहते थे उसी दिन दस्तखत करेंगे, पहला दिन 10 लाख नौकरी। अब आप आज कह रहे हो 2 लाख कुछ, वो भी 25 तक। तो कितना ठगिएगा लोगों को? और 10 लाख में कह रहे शेष जो है उसको हम रोजगार में डेवलप करेंगे। अब प्रावधान है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। 1 साल से जितना बिहार का काम चल रहा है किसी में पैसा नहीं जा रहा है। तनख्वाह के लिए पैसा रोक दिया भारत सरकार बिहार का। इसमें नीतीश कुमार जी का दोष नहीं है, भारत सरकार ने सारे पैसे रोक दिए। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा नीतीश जी?
अब बात रही रैली की, तो रैली आपने किया, अमित शाह जी ने भी किया, तो रैली का आउटपुट क्या निकला? पूरा पदाधिकारियों से पैसा वसूली हो गई, तीनों दल जा करके सबसे वसूल ली। आपके सारे लोग करोड़पति हो गए, यहाँ लखपति हो गए। आप गांव गए नहीं, पूर्णिया में रह करके गाली गलौज करते रहे, कोई मंत्री किधर, कोई विधायक किधर, कोई एमपी किधर, कोई दल किधर, नाक किधर, पीछू किधर, और नीतीश कुमार को आप अपमानित करते रहे। क्या एकजुटता आपने दिखाई? आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बात कर रहे थे, आप 25,000, 30, 40,000 आदमी भी नहीं जुटा पाए पूरे बिहार के मंत्री को बैठा के। अरे पप्पू यादव मैटर नहीं है, छोड़ दीजिए। हम पर कृपा मत करिए तेजस्वी जी, लेकिन यदि भारत में आप लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं तो कांग्रेस को तो अपमानित मत करिए। आप तो लगातार कांग्रेस को अपमानित करते हैं। कांग्रेस के लीडर का फोटो राहुल गांधी का हटा देते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ, आप यहाँ अधिवेशन करते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं कांग्रेस के बगैर? बीजेपी को खत्म करना है तो कांग्रेस के बगैर बीजेपी को खत्म आप करेंगे? करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? फिजिक्स वाला का विद्यापीठ लाइन बाजार पूर्णिया में खुल गया है। यहाँ के